जय श्री राधे कृष्णा। मैं आपको सूर्यवंशी राजाओं की कथा सुनाऊंगी, जिसमें इक्ष्वाकु वंश की के ये राजा हैं और उनकी कथाएं हैं। तो किसी समय सूर्यवंशी राजाओं में इक्ष्वाकु राजा थे। इक्ष्वाकु राजा के 100 पुत्र हुए, जिसमें से 100 पुत्र में से उन्होंने 2 पुत्र अपने राज्य के कार्य के लिए सेवा के लिए रख लिए और अन्य सभी पुत्रों को अपने राज्य की सीमा के दक्षिणी और पश्चिमी तट पर उन्होंने सेवा के लिए रख दिया, ताकि राज्य सुरक्षित रहे। जो उनके नगर में जो पुत्र था, उसमें एक बिकुची था। बिकुची अपने पिता के आज्ञाकारी थे और बहुत अच्छे से राजकार्य की देखभाल करते थे और आज्ञाकारी थे। तो किसी समय राजा इक्ष्वाकु के मन में इच्छा हुआ कि वह अष्टकर्म का कुछ श्राद्ध करना चाह रहे थे। तो गुरु वशिष्ठ के परामर्श अनुसार उन्हें कुछ वन से सामग्री एकत्रित करना था। तो उन्होंने अपने पुत्र बिकुची को आदेश दिया कि वह वन में जाकर वहाँ से श्राद्ध से संबंधित सामग्री को इकट्ठा कर वह ले आएँ, ताकि सफलतापूर्वक श्राद्ध कर्म किया जा सके। बिकुची अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए तत्काल वन की ओर निकल पड़े और लेकिन वन में जाते जाते उनको बहुत ज़ोर की भूख लग गई। तो जब उन्होंने श्राद्ध कर्म के लिए कुछ सामग्रियों को जब इकट्ठा कर लिया, तो भूख से वो इतने व्याकुल हो गए कि उन्होंने उस सामग्री में से कुछ को खा लिया और जो बचा हुआ था वह अपने वापस आके अपने राज्य में अपने पिता के समक्ष रख दी। गुरु वशिष्ठ इस बात को जान गए और उन्होंने कहा कि मनुष्यों के द्वारा जो भक्षण किया जाता है, उस भक्षित सामग्री से या अन्न से श्राद्ध कर्म करना नियम विरुद्ध है। तो राजा इस बात को जानकर बहुत ही कुपित हुए और उन्होंने अपने पुत्र को देश निकाला दे दिया। और जब देश निकाला दे दिया तो बिकुची का एक नया नाम पड़ा, शशाद। वह बिकुची अब वन में चले गए, नगर से बाहर उनको निकाल दिया गया, वन में चले गए। और वन में चले गए तो वन में जाकर वह उनका जो आचरण था, उनका जो व्यवहार था, वह बदल गया। वो धर्मात्मा हो गए, धर्मानुकूल आचरण करने लगे और धर्म कर्म के कार्य में वो लग गए और तपस्या करने लगे। अंतरात्मा उनकी पवित्र होने लग गई। तो इस तरह समय बीतता रहा। समय आने पर जब राजा इक्ष्वाकु की मृत्यु हो गई तो स्वतः उनके उत्तराधिकारी के रूप में उनको अपना राज्य प्राप्त हो गया। और इस तरह से जब बिकुची आए तो बिकुची बहुत ही अच्छे से राजकाज चला रहे थे और धर्मात्मा तो थे ही। उनको भी एक पुत्र हुआ और उनके पुत्र का नाम था ककुस्थ। और ककुस्थ बहुत ही धर्मात्मा हुए। वह प्रजावत्सल तो थे ही, राज्य कार्य बड़े अच्छे से चलाते थे, तपस्वी भी थे और देवताओं का आह्वान करने वाले, उनकी आराधना करने वाले थे, उनको मानने वाले थे। और इस तरह से समय सब कुछ बढ़िया सुंदर चल रहा था। तो किसी समय दैत्य में और देवताओं में युद्ध छिड़ा तो देवता विष्णु जी के पास गए। तो विष्णु जी ने उन्हें ककुस्ती का नाम कहा कि ककुस्ती जो है सो वह आपके दैत्यों के साथ युद्ध करने में आपको सहयोग देंगे और उन्हीं की मदद से आप इस संग्राम को जीत पाएंगे। यह पहली बार नहीं हो रहा है जब एक मनुष्य देवता के साथ युद्ध में सहयोग कर रहा है और देवता इस युद्ध को जीत रहे हैं। इससे पूर्व राजा दशरथ भी जीत चुके थे देवासुर संग्राम में। तो ककुस्ती बहुत ही धर्मपरायण थे। उन्होंने सरयू नदी के तट पर बहुत से यज्ञ संपन्न कराए। बहुत दानी और पुण्यात्मा थे ककुस्ती। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं युद्ध तो करूँगा, लेकिन इंद्र को मेरा वाहन बनना पड़ेगा, तब मैं देवताओं का सेनापति बनूंगा। तो देवता ये बात जाकर इंद्र को कहा आए। तो इंद्र को मन में बहुत ही झिझक हुई कि वह वाहन कैसे बनेंगे। और आपको पता ही है कि इंद्र तो सभी रूप धरने में माहिर थे। तो श्रीहरि की प्रेरणा से इंद्र ने वृषभ रूप धारण कर लिया। और वृषभ रूप धारण कर लिया तो ककुस्ती उस पर सवार हो गए और वाहन पर, और इस तरह से वह युद्ध के लिए चल पड़े। उन्होंने युद्ध को जीत भी लिया और युद्ध जीतने के बाद उन्होंने नगर को जीता।
इसलिए उनका नाम पुरंजय पड़ा। और वो उन्होंने इंद्र का वाहन सवारी की इंद्र के वाहन के रूप में, इसलिए उनका नाम इंद्रवाह भी पड़ा। तो इस तरह से और जितना दैत्यों को मारने के उपरांत जितना धन की प्राप्ति उनको हुआ था वो सब उन्होंने देवताओं को दे दी। इस तरह से युद्ध समाप्त हो गया। ककुस्ती अपने राज्य में वापस चले आए और इंद्र देवता इत्यादि अपने स्थान को वापस चले गए और सर्वत्र शांति हो गई। अब ककुस्ती के बाद उस वंशावली में बहुत से राजा हुए जो एक से एक बढ़ के धर्मात्मा, पुण्यात्मा, देवों के आदर सत्कार करने वाले और यज्ञ आदि करने वाले थे। वंशावली मैं इस तरह से पढ़ूंगी। ककुस्त के जो पुत्र हुए वो अनेना थे। अनेना के पुत्र पृथु हुए जो विष्णु के अंश थे। उसके बाद राजा विश्वरंधी हुए। उसके बाद राजा चंद्र हुए। उसके बाद राजा युमनास हुए। और उसके बाद राजा सावंती हुए, बृहदास हुए, कुबलास हुए, धुंधु हुए। और उसके बाद दृढ़ास हुए, श्रीमान हरियस हुए, निकुंभ हुए, ब्रह्मणस्त हुए, प्रसेनजीत हुए। और प्रसेनजीत के जो पुत्र थे वह योमनास हुए। योमनास योमनास जो थे वह बहुत ही धर्मात्मा थे और वह भी अपने पूर्वजों की तरह बहुत ही प्रजावत्सल थे, धर्मात्मा थे, यज्ञ आदि करने वाले थे, देवताओं का आदर सत्कार करने वाले थे और बहुत ही सुंदर से उनका राजकाज सब कुछ चल रहा था। पर एक कमी थी, राजा को कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी। तो राजा बड़ा ही दुखी हुए। एक दिन वह राजपाट को छोड़ छाड़ के जंगल में, वन में चले गए जहाँ ऋषि मुनि अपना आश्रम में तपस्या इत्यादि कर रहे थे। राजा वहाँ बहुत लंबी लंबी सांस भरते और फिर उसको छोड़ते। और उनके भीतर की जो तकलीफ़ थी, जो पुत्र उनको प्राप्ति नहीं थी, वो जो वेदना उनके भीतर थी वह साफ साफ उनके चेहरे पर झलकती थी, दिखती थी। तो ऋषियों ने जब देखा उनको तो वह उन पर दया आई। तो उन्होंने कारण पूछा कि आप इतनी लंबी लंबी सांस भरते हैं, क्या दुख है, क्या कष्ट है आपको, आप हमें बताइए, हमसे जो बन पाएगा हम आपके लिए करेंगे, आप हमारे राजा हैं। तो युवराज ने अपनी व्यथा कही कि हे भगवान, मेरे पास किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, आज्ञाकारी सेवक हैं और राजकार्य है, प्रजा अच्छी प्रजा है, सहयोग करने वाली प्रजा है, धन धान से परिपूर्ण मेरा राज है, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है, पर मुझे एक पुत्र की प्राप्ति नहीं है, इसी बात का मुझे बहुत कष्ट, बहुत दुख है। तो ऋषियों ने कहा कि ठीक है, इसमें क्या बात है, आप इंद्र को प्रमुख देवता बनाइए और एक यज्ञ का आयोजन कीजिए, आपको अवश्य ही पुत्री रत्न की प्राप्ति होगी। तो तब युवराज अपने नगर में आए और उन्होंने यज्ञ सामग्री जुटवाया और इस तरह से इंद्र को प्रमुख देवता बनाकर यज्ञ आरंभ किया और ब्राह्मणों ने वेदोच्चारण के द्वारा यज्ञ इत्यादि आरंभ किया। यज्ञ इत्यादि जब हो रहे थे तो जब हो गए यज्ञशाला में तो सभी ब्राह्मण अपने अपने जगह प्राप्त कर वहाँ पर शयन के लिए चले गए। इतने में राजा को बहुत ज़ोर से प्यास लगी। राजा पानी इधर उधर खोजने लगे, उन्हें कहीं पानी मिला नहीं, यानी जल मिला नहीं। तो यज्ञशाला गए, वहाँ भी उन्हें कोई जल नहीं मिला। तो उन्होंने देखा कि कलश में जो अभिमंत्रित करके जो जल रखा था उनको रानियों को देने के लिए, उनकी 100 रानियाँ थी, लेकिन वो पुत्र विहीन थे फिर भी। तो वह कलश का जल उठा के स्वयं पी गए और प्यास बुझ गई इस तरह से उनकी। तो इस तरह से जब सुबह हुई तो ब्राह्मणों ने कलश में जल नहीं देखा। तो जल तो देना था रानियों को पीने के लिए, तो नहीं देखा। तो उन्होंने पूछा कि इस जल को किसने पी लिया। तो राजा ने पता चला कि राजा ने इस जल को उठा के पी लिया। अब ब्राह्मण समझ गए कि ये जल तो अभिमंत्रित था, जो रानियों को देना था और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होनी थी। अब जब दैवी की जो संभावना होती है, दैव योग प्रबल होता है और जो देव की कृपा होती है वो होनी होके ही रहता है, इसमें किसी का कोई बस नहीं चलता। इस तरह से ब्राह्मण अपने अपने जगह को चले गए, अपने अपने नगर को वापस चले गए। उचित समय आने पर यवनास ने गर्भ धारण किया और उनके दक्षिण कोख को चीरकर, जब गर्भ पूर्ण हुआ तो दक्षिण कोख को भेद कर उनसे पुत्र को बाहर निकाला गया। और जब पुत्र को बाहर निकाला गया तो वो उनकी मृत्यु नहीं हुई, दैवीय योग से उनकी मृत्यु नहीं हुई, वो बच गए। और
तब सेवकों ने जब बालक को गोदी में उठाया तो उन्होंने शोर मचाया कि ये बालक किसका दूध पिएगा, क्योंकि वो माँ के कोख से बच्चा तो जन्म नहीं लिया, पिता के कोख से जन्म लिया है। तो इतने में इंद्र ने अपनी तर्जनी उंगली को उस बालक के मुख में रख दिए और उन्होंने कहा, मांग धाता, अर्थात यह मेरा दूध पिएगा। और इस तरह से उस बालक का नाम मांग धाता पड़ गया। और इस तरह से उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई जो मंधाता के नाम से प्रख्यात हुए। वह भी अपने पिता और अपने पूर्वजों की तरह बहुत ही बलशाली यशस्वी राजा हुए। इंद्र की कृपा उन पर हुई, इंद्र का उनके परिवार से अच्छा मैत्री संबंध बना और वह भी अपने पिता और पूर्वजों की तरह प्रजावत्सल हुए, धर्मात्मा हुए और बहुत सुंदर से सुचारू रूप से अपने राजकाज को चलाया। तो यह सूर्यवंशी राजाओं की कथा मैंने आपको कही। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल यूट्यूब पर शिव परिवार धर्म को, जो मैंने फेसबुक पर भी लिंक दी है, उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। और फेसबुक पर संजना झा को फॉलो कीजिए, वहाँ भी लाइक कमेंट शेयर कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव। शिव शिव। जय माँ दुर्गा।